The reality of tier 3 colleges. Please भागो मत चीजों से. Know your limits. हेलो, नमस्ते एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे. So this is officially very first video of mine, a detailed video. Let me quickly tell you that I am Kritika Singh and I have got placed at 8 LPA in Coding Ninjas. I am from tier 3 college. Recently there have been a lot of queries regarding my placement, so I thought of addressing it. But let me be very clear that this video is not about any bragging my achievements and all of stuff like that. There are immense amount of videos available on YouTube. You can go and search out there. Tier 3 to 22 LPA, Tier 3 to 12 LPA, 15 LPA, आप ये सब तो अपने आप सर्च आउट कर सकते हो. दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर द एवरेज वंस, जो हमारी तरह होते हैं, जिनको इतना एक्सपोजर नहीं होता है, जिनको बस एक प्लेसमेंट चाहिए होती है कॉलेज से. वो ये वीडियो हमारे लिए, ऐसे लोगों के लिए है. एंड दिस वीडियो इज मोर अबाउट द रियलिटी चेक, लाइक द रियलिटी ऑफ टियर 3 कॉलेजेस and the reality of suffering. So yes, without any further ado, let's move ahead towards my placement journey. See, I have explored my college life really well. Now, like मैंने MUNs जीते हैं, 3-4 hackathons में पार्ट लिए हैं, मेरी कोडिंग अच्छी खासी रही है, and I have built over 3 machine learning models. The whole purpose is I have got the place in non-tech, but still I have built myself in technical domain, because I believe कि having tech knowledge is always an edge. It will make you smarter, it will make you knowledgeable person in the room. It will always have an edge. और अगर तुम्हारे पास एक टेक्निकल डिग्री है तो I guess so तुम no matter तुम non-tech में जाओ, no matter तुम टेक में जाओ, कोई और करियर परसू करो, पर तुम्हें इसकी नॉलेज रखना तो एब्सोल्यूट मैंडेट है ना. मैं हमेशा यही गाइड करूँगी और मैंने खुद भी यही किया है कि मतलब मैं एक नॉन टेक इंडस्ट्री में जा रही हूँ. मैं पूरा अपना प्लेसमेंट जर्नी अभी बताऊँगी डिटेल में, बट आई विल रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि प्लीज़ भागो मत चीज़ों से. अगर तुम्हें कोडिंग नहीं हो पा रही है, तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ उसको डील करो, एड्रेस करो, उसको पढ़ो, लेकिन भागो मत चीज़ों से, ठीक है. तो टॉकिंग अबाउट माई प्लेसमेंट जर्नी, सो सिंस आई हैव गॉट प्लेस्ड एट 8 LPA, मैं अभी पूरा सैलरी ब्रेकअप बताऊंगी एट कोडिंग निंजास. तो मेरे कॉलेज में एक एज ये है कि मल्टीपल कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं. तो MBA के लिए बेसिकली एक कंपनी आई थी जहाँ पे मैं भी एलिजिबल थी, तो मैंने इसका फॉर्म वगैरह सब कुछ भरा था. एंड तो प्रॉपर 3 राउंड्स हुए थे. सो सबसे पहला राउंड था GD का, ग्रुप डिस्कशन का. तो वो ऐसा होता है ना कि वो एक ग्रुप बना देते हैं पूरा और एक टॉपिक दे देते हैं और फिर आपको अपने में डिस्कस करना होता है. तो बहुत लोग हैं ना GD को हमेशा डिबेट बना देते हैं, लाइक मतलब एक दूसरे से टॉपिक्स पे लड़ने चले जाएंगे अगर थॉट्स मैच नहीं हो गए, ये नहीं होंगे. तो GD इज नॉट डिबेट, ठीक है, वो कोई डिबेट का पार्ट नहीं है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू पुट योर थॉट्स ऑन द टेबल, दैट्स इट. थोड़े 1-2 टिप्स ये मैं दूंगी कि अगर जो टॉपिक पैनलिस्ट देते हैं उस पर 60 सेकेंड्स टू 90 सेकेंड्स मैक्स देते हैं कि आप उस टॉपिक पे सोचो, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करो और स्टार्ट करो ना. अगर उस 60 टू 90 सेकेंड्स में आप टॉपिक के बारे में अच्छे से सोच लेते हैं, कर लेते हैं, तो आई सजेस्ट बी द वन हु स्टार्ट द टॉपिक. ये हमेशा एक एज देता है आपको, टॉपिक स्टार्ट करना एक आपको एज देता है, अलग से आप रिफ्लेक्ट हो जाते. आई हैव डन दिस और मैं हमेशा यही करती हूँ. तो और दूसरी चीज़ है कि दूसरों की थॉट्स को जो वो बोल रहे हैं उसको एड्रेस करो कि, और उसको प्रॉपर लिखो कि मतलब अगर इसने कुछ बोला है उस पॉइंट को उसको लिखो. एंड देन अगेन जब आप कोई चीज़ बोल रहे हो, अपने थॉट्स को रख रहे हो, तो उसमें एड्रेस करो दैट दिस पर्सन हैव सजेस्टेड दिस आइडिया, सो आई एम लाइक दिस. तो इस तरीके से अपने आप को वो करो. फिर सेकेंड राउंड मेरा PI हुआ था, PI 1. उसमें मुझसे पूछा गया कि तुम्हारा बिजनेस में क्या लाइक कोई बैकग्राउंड रहा है. सो मेरे फादर की एक ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं और बेचे भी हैं. सो आई हैव लाइक क्वाइट वेल बैकग्राउंड इन दैट. सो मैंने वो सारी चीज़ें बताई. मेरी कम्युनिकेशन हमेशा से मेरी एज रही थी, तो वो सारी चीज़ें उनको बताई एंड द थिंग्स वेंट क्वाइट वेल. फिर PI 2 के लिए मैं गई. फिर वहाँ HR राउंड हुआ. दे वाज लाइक वर्क लाइफ बैलेंस उन्होंने पूछा कि डेटा साइंस क्या होता है, टेक स्टैक पूरा मेरा पूछा. इवन तो ये नॉन टेक के लिए कंपनी थी,
बट मतलब कंपनीज को भी वही बंदे पसंद होते हैं जो अपने काम को शिद्दत से किए हुए हो, तो फिर तभी वो तुमको आगे के लिए हायर करते हैं। तो ये सारी चीजें हुई थी एंड देन फाइनल कॉल आ गया मुझे एंड देन मेरा सैलरी ब्रेकअप 8 LPA है, जिसमें से 5 LPA तुम्हारा बिजनेस डेवलपमेंट एंड बिजनेस साइट्स पे काम करने का फिक्स्ड होता है एंड जो 3 LPA होता है ना, वो इंसेंटिव्स होता है कि जैसे उनके कोडिंग निंजा की साइट पे काउंसलिंग फॉर्म होता है, तो जो बच्चे उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल करते हैं उनकी काउंसलिंग को एड्रेस करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए तो हमको एज एन एडमिशन काउंसलर रखा जाता है। इसके लिए 3 LPA फिक्स होता है कि आप जैसे जैसे इसमें परफॉर्म करते जाएंगे, जितनों की काउंसलिंग करते जाएंगे, यू विल गेट योर इंसेंटिव, ठीक है। तो ऐसे करके ये पूरा 8 LPA बनता है। दिस इज लाइक माई होल प्लेसमेंट जर्नी। This is the time, guys. Now coming to the reality check. I am from the college जो कि AKTU से affiliated है। AKTU अगर आपको पता हो तो वो स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड होता है और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस चलते हैं कुछ कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ तो बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। और जैसे मैंने जो एक्सपीरियंस किया और जितने भी ज़्यादातर कॉलेजेस हैं सब एक ही तरीके से रन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला इतना आउटडेटेड सिलेबस, इतना ज़्यादा कि मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं। 3rd ईयर में आ करके मैं कोआ और पता नहीं कैसे कैसे सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स जिसको मुझे 2nd ईयर में पढ़ लेना चाहिए था, मैं वैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ और फिर मैं DSA साथ कर रही हूँ, जो कि मुझसे मतलब तुम ये बताओ आदमी एकेडमिक्स करेगा, 9 से 5 कॉलेज है और फिर उसके बाद अपना पैरेलली वो मैनेज करे कोडिंग DSA और फिर उसके बाद उसको एक स्पेशलाइजेशन भी आना चाहिए। चलो वो सब तो छोड़ो, 2 महीने का, मुश्किल से 2 महीने का सेमेस्टर होता है, 2 से 2.5 महीने का सेमेस्टर। उस पर से भी कॉलेज 4 यूनिवर्सिटी एग्जाम्स रखता है, 4 यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, और फिर उसके बाद हमारे एंड सेम एग्जाम 1 महीने चलते हैं। 2.5 महीने का पूरा सेमेस्टर होता है, 1 महीने एग्जाम चलता है और ना ही कोई समर ब्रेक ना विंटर ब्रेक। मतलब 3 साल पूरा बीत गया, मेरा 6 सेमेस्टर पूरा बीत गया, मुझे ना एक ढंग का समर ब्रेक मिला ना विंटर ब्रेक मिला कि मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूँ, एक इंटर्नशिप लूँ। और ब्रेक मिला भी मुझे कब, जब मेरा 6 सेमेस्टर एंड हो गया, जब मैं ऑलरेडी फाइनल ईयर में जाने वाली हूँ, उसके बाद मुझे 1 महीने का ब्रेक मिला। अब उस 1 महीने में मैं अपने प्रोजेक्ट से रिप्लेनिश करूँ, मैं DSA करूँ, मैं क्या क्या करूँ, और कंपनीज आनी स्टार्ट हो गई थी कॉलेज में। एंड देन हाँ, कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आ रही हैं। एक तो इतने बच्चे एक कॉलेज के अंदर, और कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं, आधा से ज़्यादा कंपनी का सिर्फ फॉर्म भरते हैं और फिर उसका रिस्पॉन्स तक नहीं आता। आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग। अब जो करिकुलम है वो करिकुलम है, आई एम नॉट हियर टू मतलब कि कोई मोर्चा लेके खड़ी हूँ कि इसको ठीक करना है, उसको ठीक करना है। नो, नॉट एट ऑल। मैं अकेले क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है। मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि अगर तुम एक Tier 3 कॉलेज में हो गए हो, को पता है, तो स्किल अप योरसेल्फ, जितना कर सकते हो उतना करो, स्किल अप करो, चीज़ों को समझो और मतलब पढ़ो लिखो भाई, क्योंकि एक तो वैसे ही कॉलेज इतना ज़्यादा एज तुमको प्रोवाइड नहीं करता है, और अगर तुम ऊपर से ढीले पड़ गए कि क्लब्स के चक्कर में, इनके चक्कर में, हर चीज़ों का एक्सपोजर चाहिए। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ, बट नो योर लिमिट्स, always know your limit, otherwise you'll end up suffering like a lot of others. मैं खुद देख रही हूँ मेरे कॉलेज के प्लेसमेंट्स का हाल, मतलब लोग 3.5-4 लाख पे सेटल्ड आउट हो रहे हैं, कंपनी कॉलेज में डिमांड नहीं रख रही है। आई एम जस्ट सेइंग कि तुम अपने आप को स्किल अप करो, चीज़ें सही से रखो, और बस इतना कि मतलब अगर Tier 3 कॉलेज से हो, वो एक अपने आप में तुम्हारे लिए एक वो रजिस्टिव चीज़ है, ठीक है, उसको और रजिस्टिव मत बनने दो। ऐसा भी नहीं है कि तुम वहाँ से करके कुछ नहीं कर सकते हो। देखो, एक्सेप्शंस हर जगह लाई आउट करते हैं, ठीक है, वो 20 लाख वाले, 22 लाख वाले, उनको तुम कहीं पे भी रख दो, वो एक्सेल करेंगे। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो मतलब 3 से 8 लाख वाले होते हैं, ठीक है। जो मुझे देख रहे हैं वो बस इतना समझो कि तुम्हारे लिए, अगर जो 1st-2nd ईयर का देख रहा है, मैं बस यही कहूँगी भाई, क्लब्स कुछ भी नहीं होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है वो तुमको आउटरीच करना बता सकता है, थोड़ा मिलना खुलना बता सकता है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं बता सकता वो तुमको। झूठ बोलते हैं वो लोग जो बोलते हैं कि कंपनीज हमसे प्लेसमेंट में क्लब का पूछ रही है। अरे घंटा कुछ नहीं पूछती क्लब का। कंपनीज को सिर्फ इनसे मतलब होता है कि तुम उनकी टेक्नोलॉजी जानते हो, जितना पैसा दे रही है तुम उतना काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, दैट्स इट। वो कुछ भी नहीं पूछते हैं,
सब कुछ मोह माया है। तुमको अगर नॉन टेक डोमेन नहीं समझ में आ रहा, मत करो। टेक्निकल घुसे हो तो एक पहले साल से दूसरे साल से अपने आप को रगड़ना स्टार्ट कर दो, कोडिंग करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, वरना बड़ी दिक्कत होने वाली है। और फिर वही होगा कि तुम कहीं 3 लाख 5 लाख की जॉब लेने ढूंढ रहे हो कि किसी तरह मिल जाए, फिर एक्सपीरियंस गेन करके तो सब आगे बढ़ जाते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा कुछ आउटरेजिंग वाली चीज़ ना बोली हो। बस एंड में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि करना चाहो तो सब कुछ आसान है, और ना करना चाहो तो सब कुछ मुश्किल है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। बाय बाय।